गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। देखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग क्या है, इसको समझने के लिए यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं, जिससे हो सकता है कि ये आपको बहुत आसान हो जाए इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग को समझना। तो इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग क्या है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक फर्म में एक डायरेक्टिंग का मतलब क्या है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर लेते हैं कि हमारे पास में एक मैनेजर है। अब ये मैनेजर अपने एम्प्लॉयज से ही वर्क करा के अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करते हैं। तो मैनेजर यहाँ पर जो होते हैं वो एक प्रकार से सभी एम्प्लॉयज के लीडर होते हैं। अब ये जो मैनेजर है सभी एम्प्लॉयज के, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये लीडर है, तो सबसे पहले मैनेजर क्या करते होंगे। अगर सपोज आप एक मैनेजर होते तो आप क्या करते हैं। तो अगर आपके पास में कोई एम्प्लॉयज हैं, सपोज हम यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज लेते हैं, तो हमने यहाँ एम्प्लॉयज लिए हुए हैं। और इन सभी एम्प्लॉयज़ का जो टास्क होता है, अपने अपने जॉब से रिलेटेड जो चीज़ होती है, वो सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती है। इसमें ये हो सकता है कि कोई अकाउंटेंट हो, कोई कस्टमर के साथ में डील करते हो, और कोई फाइनेंस देखते हो। तो इन सभी एम्प्लॉयज़ के साथ अब यहाँ जो कोऑर्डिनेशन बिठाना है वो एक मैनेजर को बिठाना है। तो ऐसी कंडीशन में जो मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ किस तरीके से कोऑर्डिनेशन बिठाएंगे ताकि जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसको पूरा कंप्लीटली अचीव किया जा सके। तो अब इसको समझने के लिए हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट है और एक नया सॉफ्टवेयर जो है वो कंपनी में आया हुआ है, और वो सॉफ्टवेयर जो है पुराने सॉफ्टवेयर की कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा है। तो ऐसी कंडीशन में मैनेजर क्या करेंगे, सबसे पहले तो उस सॉफ्टवेयर के बारे में, उसके फ़ायदे के बारे में, ये सारी चीज़ें जो है अपने एक अकाउंटेंट को बताएंगे, और ये कोशिश करेंगे उसको ये समझाने की कि आप भी इस प्रकार का जो सॉफ्टवेयर है उसको आप उसकी ट्रेनिंग ले लीजिए चलाने की, और उसके बाद में ही जो है जब आप सॉफ्टवेयर चलाना सीख जाएंगे तो इसके बहुत सारे बेसिक फ़ायदे आपको भी हो जाएंगे, और जो समय है आपका वो काफ़ी कुछ बच जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी एडवांस सॉफ्टवेयर है और आप उसमें डिटेल एंट्रीज भी कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ मैनेजर क्या कर रहा है कि ये जो अकाउंटेंट है इनको वो कोऑर्डिनेट कर रहा है, इनको ये थोड़ी सी हेल्प भी कर रहा है कि आप इस चीज़ के लिए उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करा रहा है, वर्कशॉप भी प्रोवाइड करा रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्टिंग ने क्या किया कि जो कुछ मॉडिफिकेशन करने थे, जो कुछ चेंजेस लाने थे, वो सारे कुछ चेंजेस जो है वो एक डायरेक्टिंग के थ्रू आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि हम बात करें कि डायरेक्टिंग जो है वो फैसिलिटेट करता है चेंजेस को। डायरेक्टिंग जो है वो फैसिलिटेट करता है, इंटीग्रेट्स करता है किसको, चेंजेस को। तो डायरेक्टिंग का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस आज हमने जो पहला समझा है वो ये समझा है कि हाँ, अगर किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस होता है तो उसके लिए डायरेक्टिंग जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, हेल्प करवाता है अपने एम्प्लॉयज़ को कि आप इस तरीके से इसको चेंज करिए। दूसरी बात अगर हम यहाँ देखें तो अकाउंटेंट, फाइनेंस और कस्टमर केयर को जो डील कर रहे हैं, इन सभी की को वर्क काफ़ी स्मूथ होना चाहिए, और जब ये वर्क इनका काफ़ी स्मूथ होगा तो सीधी सी बात है ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक चलेगा, उसमें एक स्टेबिलिटी रहेगी, उसमें एक बैलेंस रखा जाएगा, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। तो ये जो चीज़ें होती हैं एक मैनेजर को डील करनी होती है। मैनेजर को खुद को ये कोऑर्डिनेशन अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में उठाना पड़ता है, उनको ये पोटेंशियल देना पड़ता है कि आप जो भी वर्क कर रहे हैं
उससे ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो रहा है, और इसीलिए आप जो काम करें वो बहुत अच्छी तरीके से करें, उनको मोटिवेट भी करता है, ताकि जो स्टेबिलिटी है, जो काम करने का तरीका है और जो मैन पावर है, वो कभी भी कम ना पड़े, व्यवस्थित रूप से चलते रहे, जिससे कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बैलेंस हो जाए। तो एक चीज़ हमने पढ़ी आज चेंज के विषय में, तो मैं यहाँ थोड़ा सा आपकी सुविधा के लिए चेंज ऐसा लिख कर रखता हूँ ताकि हम आगे समझ सकें। एक बैलेंस बिठा के रखने का काम किया जाता है। तीसरी बात, मैनेजर जो होता है वो ऑब्जर्व करते रहता है, क्योंकि वो एक सुपरवाइज़र के फॉर्म में भी होता है। और ये जो सुपरवाइज़र होता है, इस कंडीशन में, इस वजह से जो मैनेजर है वो अपने हर एम्प्लॉय के पोटेंशियल को पहचानता है कि ये एम्प्लॉय किस तरीके से जो है वो काम कर सकता है, इसमें कितनी क्षमताएँ हैं। अब वो उन्हीं क्षमताओं का प्रयोग करके, उनके ही पोटेंशियल का प्रयोग करके, उनके इंडिविजुअल एफर्ट को बढ़ा के जो है वो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करवा देता है। तो यहाँ पर बात होती है हमारे पास, जिसको हम लोग कहते हैं कि मैनेजर जो है यहाँ पर गाइड करता है एम्प्लॉयज़ को उनके पोटेंशियल के लिए, यानी गाइड फॉर पोटेंशियल। अब अगली चीज़ हम देखें तो यहाँ फाइनली हम क्या देख पा रहे हैं। देखिए, इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि मैनेजर तो सभी से काम करवा रहे हैं। तो मैनेजर जब सभी से काम करवा रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि जो एक्शन है, जो वर्क है, वो किसके हेल्प से पूरा पूरा यहाँ पर करवाया जा रहा है, मैनेजर की वजह से। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो वर्क है उसको भी इंटीग्रेट करने का काम डायरेक्टिंग का है। मतलब यहाँ हम कह सकते हैं इंटीग्रेटेड वर्क ये प्रोवाइड करा देता है डायरेक्टिंग। अब हमने यहाँ पर जो चीज़ें देखी हैं और समझी है, उसमें एक और बात आती है कि इनिशिएटिव एक्शन लेने के लिए भी जो डायरेक्टिंग है वो काफ़ी वर्क करता है। तो हमने क्या क्या समझा, हमने एग्जाम्पल में समझा कि हाँ, मैनेजर चेंजेस लाने के लिए काम करता है, मैनेजर बैलेंस बिठा के रखता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर काम करता है, और मैनेजर जो है वो गाइड करता है अपने एम्प्लॉयज़ को उसके अकॉर्डिंग टू उसके पोटेंशियल के, और जो वर्क है उसको साथ में जोड़ कर रखता है, इंटीग्रेट्स करता है, और इनिशिएटिव का जो फंक्शन है यहाँ पर प्रोवाइड कराता है। तो देखिए, अगर हम बात करें आज के इस सेशन में, तो हमने जो इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग लिया हुआ है, इसको जब भी आपको लर्न करना हो, याद करना हो, या कभी इसको आपको दोहराना हो, तो आप इस प्रकार का जो एक वर्क है, एग्जाम्पल वर्क है, उसको आप ध्यान रखा करिए, क्योंकि इसी की वजह से आपको जो है वो सारी चीज़ें याद रहेंगी। आप अगर ऐसे वर्ड टू वर्ड अगर लर्न करते चले जाएंगे तो आप हो सकता है आगे चल के इसको भूल जाएं। तो आप एग्जाम्पल याद रखिए कि मैनेजर क्या करता है। तो मैनेजर सबसे पहले तो क्या करेगा, तो मैनेजर सबसे पहले क्या कौन सा काम करेगा, तो मैनेजर सबसे पहले चेंजेस को लाने की कोशिश करेगा। मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ के पोटेंशियल को जानेगा, उसके लिए गाइड करेगा। मैनेजर जो है वो अपने एक ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस और स्टेबिलिटी लेकर आएगा। साथ ही साथ मैनेजर का अगला काम क्या हो जाएगा कि वो फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा, वर्क को इंटीग्रेट करेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजर है या डायरेक्टिंग है, उसको अगर आप देखें तो उसके लिए एक मैनेजर को देखना ज़रूरी है, क्योंकि मैनेजर एक अपने आप में लीडर भी होता है, और ये लीडर ही फाइनली जो है वो डायरेक्टिंग का काम करता है। तो आइए आज हम इम्पोर्टेंस ऑफ जो डायरेक्टिंग है उसके पॉइंट्स हमने लिखे हैं। अब इनको भी जब हम पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएगी। पहला इम्पोर्टेंस हमने लिखा है डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। देखिए, बिना डायरेक्टिंग के, बिना डायरेक्टिंग किए ये सब अपने मन से काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए पहला इम्पोर्टेंस क्या हो गया, डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। दूसरी बात है, देखिए, डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज़ एफर्ट। इन सभी के एफर्ट्स को जो है इंटीग्रेट करके एक साथ में लेकर ही डायरेक्टिंग अपना काम करेगी और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करेगी। डायरेक्टिंग गाइड्स एम्प्लॉयज़ टू फुल्ली राइज देयर पोटेंशियल। और यहाँ पर बात वही है कि डायरेक्टिंग क्या करने वाली है, एम्प्लॉयज़ के पोटेंशियल को लेकर और उनको इंडिविजुअल एफर्ट को पूरा करने के लिए जो है यहाँ डायरेक्टिंग काम करती है। डायरेक्टिंग फैसिलिटेट इंट्रोडक्शन ऑफ नीड ऑफ चेंज। तो ऐसा हमने एग्जांपल लिया था अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का।
तो हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कि भैया डायरेक्टिंग जो है वो क्या करती है, एक चेंजेस को लाने में भी मदद करती है। और डायरेक्टिंग हेल्प्स ब्रिंग टू स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन ऑर्गेनाइजेशन। तो डायरेक्टिंग क्या करेगा, एक बैलेंस जो है उसको और स्टेबिलिटी फर्म में लेकर आएगा। तो इस सेशन में हमने ये पढ़ा है, आगे हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डायरेक्टिंग के बारे में।